अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंस गया है। परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में होगी वार्ता। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया है। परमाणु डील पर बातचीत जारी है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, परमाणु डील पर फिलहाल अभी बातचीत जारी है। अभी इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ, यानी क्लैरिटी अभी पर इस पर नहीं हो पाई है कि करना है तो क्या करना है, क्योंकि 60% जो संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो तो इस वक्त ईरान के पास है और करीब 400 किलोग्राम की मात्रा में अभी उसके पास ये है। तो उसका क्या होगा? तो डील में ट्रंप की हार कैसे हुई है ये आप जानिए, और ईरान की जीत के मायने क्या है, दोनों बातें आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर पर 60 दिन बाद जो बात है वो होगी, ये कहा गया है। ये एक तरह से ईरान के लिए बड़ी जीत है। इसके मायने क्या है? ठंडे बस्ते में यूरेनियम का मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, बंदरगाहों का यूएस ब्लॉकेड हटेगा, यानी कि जो ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में था, इसके मायने आप समझिए। ईरान की सप्लाई चेन अब इससे बहाल होगी, यानी कि ईरान ही यहां पर भी अपर हैंड के साथ नजर आ रहा है। फ्री संपत्तियों को लेकर लगातार ईरान अपनी डिमांड रख रहा था। फ्री संपत्ति से 24 बिलियन डॉलर जो है उसको रिलीज किया जाए। जब संपत्ति मिलना एक बहुत बड़ी राहत है ईरान के लिए, और ईरान ये बोल भी रहा था हॉर्मुज में सर्विस चार्ज ईरान लेगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, और अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यानी कि ईरान की कैसी ये जीत है, हॉर्मुज में एक सर्विस चार्ज के तौर पर भी बात बनी है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। ईरान के पुनः निर्माण का जो फंड है वो भी अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा, और जो बाकी सहयोगी देश है वो भी इसमें मदद करेंगे। 300 बिलियन डॉलर मिलेंगे ईरान को। और इस वक्त संजय सोई सर भी हमारे साथ हैं। सर, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार सवाल एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर तो है ही, और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी 60 दिन के बाद कोई क्लैरिटी मिल पाएगी कि क्या होगा नहीं होगा। यानी 60 दिन के बाद अगर ईरान की तरफ से उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर से तो हालात खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल करना, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। जिस प्रकार से ट्रंप साहब के ट्वीट आते रहते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं गिनती कर रहा था कि 39वां या 40वां ये ट्वीट आया है कि जब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति हो गई है। देखिए, अभी MOU की बात हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम आगे पीस की बात करेंगे। 19 तारीख को मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ ना कुछ आगे बढ़े। पर जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि कितनी डिमांड ऐसी है कि जहां पर अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ, चाहे मिसाइल की रेंज हो, एनरिच्ड यूरेनियम हो, या फिर प्रॉक्सीज की मदद हो, या फिर रेजिम चेंज हो, सब वैसे के वैसे। लड़ाई तो फिर क्या है? लड़ाई आज खाली हॉर्मुज खोल रहा है, जो कि बाद में इस लड़ाई का बाई प्रोडक्ट था। हॉर्मुज के ऊपर तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी, और वो खुल रहा है। अब इसराइल कहाँ पे है? अमेरिका इजराइल कॉन्फिडेंस में लिया गया है। जिस प्रकार से बातचीत हुई, इजराइल तो साइड में। क्या इजराइल मानेगा? लेबनान पर हमले रोकेगा? आज भी हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, बेरूत पे हमले किए गए। क्या ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि ईरान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। हिजबुल्लाह कह रहा है मैं आपके चक्कर में लड़ाई में कूदा, आज आप पीछे हट गए, आप मेरे को अटैक नहीं करो, तो कहीं ना कहीं ये मसला भी चलता रहेगा। तो इस समय में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये खबर से कि कुछ बातचीत हो रही है, ईरान ने भी कहा हम बातचीत के लिए जा रहे हैं, शायद कुछ एक एक कदम वहाँ पे पीछे हटें, जिसका असर हम देख रहे हैं शेयर मार्केट पर, जिसका असर देख रहे हैं हम क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। पहली बार मैं देख रहा हूँ लड़ाई के शुरू के बाद $84 से नीचे आया। 110 एक महीना पहले $110 था। आप सोचिए, दुनिया की इकॉनमी पर, दुनिया के इस पे बेहतर है, जनता स्वागत कर रही है, दुनिया स्वागत कर रही है, अच्छी बात है। शायद कुछ मसला निकले, एक हल्की सी आशा की किरण मुझे नजर आती है। हालांकि बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है रवि। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, आपने हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया, आपने लेबनान का जिक्र किया। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपको भी ताजा खबरें तो यही मिल रही होंगी कि लेबनान पर इजराइल अभी भी अटैक कर रहा है। ये एक मुद्दा क्या आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर आने वाले वक्त में फिर से जंगी शोले भड़क सकते हैं? ईरान का लेबनान को अकेला छोड़ना ये आने वाले वक्त में कैसे मुमकिन होगा, कैसे संभव होगा, क्योंकि इजराइल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कुछ घंटे पहले जब ईरान की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया था कि हाँ हम 19 जून को साइन करने जा रहे हैं MOU, उस वक्त ईरान के विदेश उप मंत्री ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये डील तो की घोषणा नहीं हो रही थी, लेकिन जब ईरान ने ये कहा कि हम इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि इजराइल लेबनान पर कार्रवाई कर रहा है, तब जाकर ट्रंप जो है सो
दबाव में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है फिर इस डील पे साइन करते हैं, 19 तारीख को करते हैं। मतलब कुछ घंटे पहले ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया जाने वाला था, लेबनान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ कल शाम में आईडीएफ ने इजराइल की सरकार को और सेना को कहा था कि तैयार रहो, सो ईरान का हमला होगा। और अगर हमला हुआ होता तो आप जानते हैं कि फिर उसके बाद इजराइल का पलटवार होता और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आज की तारीख में जिस डील की बात कही जा रही है, जिस पर साइन होने की बात कही जा रही है 19 तारीख को, उसमें एक सबसे मूल बात यह है कि जब तक ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करते रहेंगे, जब तक एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन बनाएंगे, तब तक शांति आ कैसे सकती है। उससे पहले कोई भी डील आप साइन कर लें वो प्रभावी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि आज की तारीख में जब आईडीएफ साउथ लेबनान में लितानी नदी को पार करके बैठा हुआ है, बेरूत तक पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह के हम ड्रोन से हमले होंगे, रॉकेट से हमले होंगे, तो हम क्यों ना हमले करें। तो अगर आईडीएफ खाली नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस पोजीशन में है कि वो नेतन्याहू को इस बात के लिए मना सकेंगे कि आप लेबनान खाली कर दो, और अगर वो नहीं खाली होता है तो फिर ईरान का मकसद तो आपको लगता है कि नेतन्याहू को बिना मनाए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है, बिना नेतन्याहू को मनाए क्या यह डील मुमकिन होगी, क्या यह जंग रुक पाएगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त केवल ईरान की तरफ से एक ही बात में हामी भरी गई है कि ट्रंप साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन ईरान जेनेवा में मनाने को तैयार हो गया है, कि वो 19 तारीख को एक डील के लिए आएंगे ताकि ट्रंप साहब कह सकेंगे देखो हमने भी कुछ किया था। और हालांकि सवाल अमेरिका में उठ रहे हैं कि ओबामा ने की डील से ये कौन सी डील बेहतर है, लेकिन हाँ फिर तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सेलिब्रेशन कितने दिनों तक टिक पाएगा।